हेलो दोस्तों, मैं सीए शमसिल आरफीन आपका स्वागत करता हूं इस जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एंड आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, विच इज़ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम जो कुछ भी परचेज करते हैं उसके ऊपर जितना भी जीएसटी पे करते हैं उसका हमें मिल जाता है क्रेडिट, जिसे कहते हैं आईटीसी। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किसी रूल को लेकर है जीएसटी में, तो वो आईटीसी है। कब आईटीसी लेना है, कब आईटीसी नहीं लेना है, किस पर आईटीसी मिलेगा, किस पर नहीं मिलेगा, जीएसटीआर 2A के हिसाब से आईटीसी लें कि जीएसटीआर 2B के हिसाब से लें, इतना कन्फ्यूज़न है। और मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे ज़्यादा नोटिस जिस रूल के वायलेशन पर आ रहे हैं वो है आईटीसी। तो आईटीसी के रूल्स को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जीएसटी को सीखना चाहते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपको आईटीसी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं और सीखते हैं इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी समझने से पहले देखिए, हम आईटीसी को बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से रूल्स को जो क्रक्स होता है उसकी पीपीटी तैयार कर रखी है, ताकि हम लोग रूल में ना जा कर के बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है मैंने उसको समझ के उसको आसान भाषा में कन्वर्ट करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो आईटीसी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इनपुट गुड्स क्या होते हैं, इनपुट सर्विसेज क्या होती हैं और इनपुट कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। इनपुट गुड्स क्या होते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सर्विस देता हूं जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर, ऑडिट सर्विसेज, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें मैं करता हूं। तो मैं क्या दे रहा हूं, सर्विस, ठीक है। इन सारी सर्विसेज को देने में मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर, समटाइम्स मोबाइल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो ये जो मैंने परचेज़ करा है अपनी सर्विसेज को देने के लिए, तो ये जो गुड्स मैंने परचेज़ करे हैं ये क्या है, इनपुट गुड्स। सिंपल, आउटवर्ड सेल को करने के लिए जो गुड्स हम परचेज़ करते हैं वो होता है इनपुट गुड्स। पहला, सर इनपुट सर्विस क्या होती हैं। सपोज़ मैं सर्विस देता हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, मेरे पास बहुत से रजिस्ट्रेशन आ गए, मैं अकेले नहीं कर सकता, मैंने किसी दूसरे सीए से सर्विसेज ली। तो आगे भी मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सर्विस दे रहा हूँ, पीछे से किसी दूसरे सीए या किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर की सर्विसेज मैंने ली। तो ये क्या हो गई, मेरी इनपुट सर्विस। मतलब अपनी जो मेरी मेन सर्विस है उसको करने में मैंने जिन जिन की सर्विसेज ली वो मेरे लिए क्या हो गई, इनपुट सर्विस। सिंपल। इनपुट कैपिटल गुड्स क्या होते हैं सर, देखिए जो भी गुड्स जिनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अकाउंटिंग की भाषा में कैपिटलाइज करते हैं, मतलब जिसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फिक्स्ड एसेट्स, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एसेट, लायबिलिटी एंड एसेट। तो एसेट साइड में जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो क्या होते हैं, हमारे कैपिटल गुड्स, ठीक है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप फटाफट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेक्शन 16 ब्रैकेट 1, आप कह सकते हो कि ये बेसिक चार्जिंग सेक्शन है आईटीसी का, आप ऐसा भी कह सकते हो। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि रजिस्टर्ड पर्सन टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड। नोट कीजिए, रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आईटीसी लेने के लिए पर्सन का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, क्रेडिट लेगा, किसका, टैक्स पेड, जो वो जीएसटी पे करेगा, किस पर, ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो वो सर्विस गुड्स ले रहा है उसके ऊपर जो भी जीएसटी वो पे करेगा उसको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। लेकिन कब, जब इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब जब उसका यूज़ आप करोगे अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज़ नहीं। आपने घर के लिए एसी खरीदा, घर के लिए लैपटॉप खरीदा,
उस पर आपने जीएसटी पे किया, आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने अपना घर बनवाया, कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली, कॉन्ट्रैक्टर ने जीएसटी चार्ज किया, सर क्या हम आईटीसी ले लें? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए जो भी आप सर्विस और गुड्स लेंगे उसका आपको मिल जाएगा आईटीसी। ये हमें बता रहा है सेक्शन 16 ब्रैकेट में 1। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब आता है सेक्शन 16 ब्रैकेट 2। ये हमें क्या बताता है? कंडीशन। 16(1) हमें क्या बता रहा था कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज का आप ले सकते हो आईटीसी। कब ले सकते हो? जब आप उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तब। 16(2) हमें बताता है कंडीशन। वो कंडीशन जिसके बाद आप आईटीसी ले सकते हो। तो पहली कंडीशन ये है कि भैया अगर आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे पता चल रहा है कि भैया आपने जीएसटी का पेमेंट किया है, तो ही आप आईटीसी ले सकते हो। तो भैया कुछ भी परचेज करो तो बिल लेना मत भूलें अगर आईटीसी क्लेम करना है तो। दूसरा, आपको रिटर्न फर्निश करना ज़रूरी है। भाई जब आप रिटर्न ही नहीं फाइल करोगे तो आईटीसी क्लेम कहाँ करोगे? तो आप भी रिटर्न फाइल करिए और जो आपका सप्लायर है उसने भी रिटर्न फाइल करना चाहिए। तीसरी, जो भी जीएसटी है उसका पेमेंट एक्चुअल में गवर्नमेंट को होना चाहिए। और बात भी बिल्कुल सही है, जब गवर्नमेंट को ही टैक्स नहीं मिला तो वो आपको क्रेडिट कहाँ से देगी? तो जो सप्लायर है उसने एक्चुअल में जीएसटी का पेमेंट किया होना चाहिए। किसको? हमारी गवर्नमेंट को, तभी मिलेगा आपको आईटीसी। चौथी कंडीशन, आपने एक्चुअल में वो गुड्स एंड सर्विस रिसीव की हो। जैसे अगर आपका गोडाउन है, आपने कोई गुड्स परचेज किया तो आपके गोडाउन में वो गुड्स आना चाहिए, एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए, तभी मिलेगा आपको आईटीसी। एंड जो आखिरी कंडीशन है वो एक जनरल कह सकते हो कंडीशन है कि ही इज़ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। भाई अगर आपकी जो सेल है, जो भी आप गुड्स या सर्विस दे रहे हो, अगर वो टैक्सेबल है तो ही तो आप आईटीसी क्लेम करोगे। अगर आपको मतलब टैक्स पे ही नहीं करना है तो आईटीसी का क्या करोगे? ये कंडीशन सेटिस्फाई है, आप आराम से आईटीसी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये जो चौथी कंडीशन है कि आपको गुड्स एक्चुअल में रिसीव करना चाहिए तभी आपको मिलेगा आईटीसी, इस कंडीशन का एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? आइए उस एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, मिस्टर ए वो चाहते हैं कि गुड्स उनके पास ना आकर सीधे जो उनकी प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पर चला जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि मिस्टर ए का जो रजिस्टर्ड प्लेस है वो कहीं और सिचुएटेड है एंड प्रोडक्शन यूनिट कहीं और है। अब मिस्टर ए के पास जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि जब तक मैं गुड्स एक्चुअल में रिसीव नहीं करूँगा तब तक मुझे आईटीसी मिल नहीं सकता है। और बात भी सही है क्योंकि कंडीशन तो यही कहती है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिना गुड्स को रिसीव करें वो आईटीसी क्लेम कैसे करें, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो रही है? वायलेट हो रही है। तो किसी ने उनको बताया कि वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं बिल टू शिप टू मॉडल के बेस पर। तो ये बिल टू शिप टू मॉडल क्या है ये देखते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है गुड्स वो अपने पास ना मंगवा के किसी थर्ड पर्सन को डिलीवरी करवा देता है, लेकिन उस गुड्स के जो भी मतलब पेमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हमारे डायरेक्शन पर किसी थर्ड पर्सन को डिलीवरी मिली है। अगर ऐसी सिचुएशन है, बिल जो उसका इनवॉइस है वो भी हमारे नाम पे ही है, अगर ये सारी सिचुएशन, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो भले ही हमने एक्चुअल में गुड्स रिसीव नहीं भी किया है फिर भी हम क्या कर सकते हैं? आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। याद रखिए, एक्चुअल में गुड्स हमने नहीं रिसीव किया है, गुड्स मेरे डायरेक्शन पर किसी थर्ड पर्सन ने रिसीव किया है, लेकिन बिल मेरे नाम पे कटा है, पैसा मैं दूंगा, ये सब चीज़ें हैं। इस केस में मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। ये हमें कहता है बिल टू शिप टू मॉडल। ये कहता है कि आईटीसी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसा माना जाएगा कि डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मेरे डायरेक्शन पर किसी और ने रिसीव किया है, ये डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय मी माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हम गुड्स को क्रेडिट पे ले आते हैं, उधार पे ले आते हैं।
भाई जो सप्लायर है वो मेरा जानने वाला है। मैंने कहा अरे वो भाई इतने सालों से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैं तो तेरा पैसा लेके कहाँ भागा जा रहा हूँ, तो एक काम कर, ये गुड्स मुझे दे दे, और सपोज 1 लाख रुपए मुझे देना है तो मैं 1 लाख रुपए तुझे दे दूंगा, 1 लाख और उसके ऊपर 18% से जीएसटी, तो 1,18,000 रुपये मैं तुझे दे दूंगा। तो मैं गुड्स लेके चला आया। अब भैया मैंने 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, मैंने पेमेंट ही नहीं किया और 180 दिन गुजर गए। अब मैं, ठीक है, मैंने पैसा तो दिया नहीं, ना गुड्स का पैसा दिया, ना जीएसटी का पैसा दिया, तो भैया अगर मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया है तो मुझे उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। ये रूल ये कहता है कि रिसिपिएंट इज़ अलाउड टू अवेल आईटीसी एट फर्स्ट इंस्टेंस विदाउट पेइंग द इनवॉइस वैल्यू टू सप्लायर। ठीक है, आपने उधार में माल खरीदा, ठीक है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन he has to pay invoice value to supplier within 180 days। 180 डेज के अंदर अंदर भैया आपको सप्लायर को पैसा देना है, वरना क्या होगा, आईटीसी रिवर्स करो along with इंटरेस्ट, 18% का इंटरेस्ट भी लगेगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट टू द डेट ऑफ रिवर्सल। जिस दिन आपने आईटीसी क्लेम किया था उस दिन से लेकर जिस दिन आप रिवर्स कर रहे हो तब तक आपको 18% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने गुड्स ले लिया, इनवॉइस आपके पास है, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, ऐसा नहीं है, पैसा भी देना पड़ेगा आपको सप्लायर को, वरना आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर आप कभी मान लो 180 दिन के बाद आपने 250 डेज के बाद पैसा दिया सप्लायर को, तो जिस दिन आपने पैसा दिया आपको दोबारा मिल जाएगा क्रेडिट। क्या लिखा हुआ? द सेम वुड बी रिक्रेडिटेड व्हेन द रिसिपिएंट मेक्स पेमेंट। बाद में आपने जब भी आप पेमेंट करोगे तब आप आईटीसी ले लेना, लेकिन 180 दिन बीत गए, 181वें दिन आपको आईटीसी रिवर्स करनी है। फिर अगर आपने आगे चल के कभी पेमेंट किया तो फिर से ले लेना आईटीसी। तो ये रूल है। अब चलते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास इनवॉइस है, हमने सप्लायर को पेमेंट भी किया है, इन शॉर्ट सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, सब कुछ है। तो क्या ऐसा है कि हम कभी भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आईटीसी क्लेम करने की कुछ टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट से पहले पहले हमें आईटीसी क्लेम करना होगा, वरना लैप्स, आपका आईटीसी लैप्स हो जाएगा। वो टाइम लिमिट क्या है वो देखते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आपको लेक्चर्स, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो। कोई कमी है तो मुझे एज अ सजेशन कमेंट में बता दो कि सर ये कमियां हैं, ताकि मैं अगले आने वाले वीडियोस में उन कमियों को दूर कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखते हैं टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट अगर आप लॉ में पढ़ोगे तो बहुत लंबा लिखा हुआ है। मैंने एक सिंपल सा क्रक्स निकाल के आपके सामने रख दिया है कि भैया कब तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2021 है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 ख़त्म कब होता है? 31 मार्च 2021। वहाँ से 30 अक्टूबर, यानी कि 30 अक्टूबर 2021 या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न की डेट क्या होती है? वो होती है 31 दिसंबर। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 वहाँ से जो उसका जो एनुअल रिटर्न है वो कब भरा जाएगा? 31 दिसंबर 2021। या तो ये डेट उठा लो या फिर 20 अक्टूबर, विच एवर इज़ अर्लियर। अब आप मेरे को बताओ कि 20 अक्टूबर और 31 दिसंबर में पहले क्या आता है? तो जाहिर सी बात है हर साल 20 अक्टूबर पहले ही आता है और हमेशा आता रहेगा। यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर आपको 2021 फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी क्लेम करना है तो आपके पास क्या डेट है सर? 28 अक्टूबर। बस 20, अगर आपको 2021 का आईटीसी क्लेम करना है तो आप 20 अक्टूबर यानी कि सितंबर महीने का 3B, भाई 20 अक्टूबर क्या है? सितंबर महीने की जो 3B है उसका उस जो 3B रिटर्न है उसकी ड्यू डेट है। तो आप सितंबर मंथ का जब GSTR 3B फाइल करेंगे यानी कि 28 अक्टूबर को, उससे पहले पहले आईटीसी क्लेम कर लीजिए, वरना आपका आईटीसी
हो जाएगा लैप्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये है पार्ट 1 आईटीसी का। अब हम पार्ट 2 ऐसे ही कई पार्ट में हम देखेंगे आईटीसी का चैप्टर, बिकॉज इसमें बहुत से रूल्स हैं, ब्लॉक क्रेडिट, जीएसटीआर 2A 2B कैसे क्लेम करना है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज हम पार्ट ए में यही तक, पार्ट 1 में यही तक देखते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट 2 में बाकी के रूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।